अरे चाचू, आप पागल हो क्या? बिना चटाई लिए आ गए। हाँ, ये अच्छी बात है। अब मैं बिछा देती हूँ। अब आप बैठकर आराम से योग करो। मेरा योग करने का मन नहीं है, आज मैं खेल ही खेलूंगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। आइए देखते हैं मेरी 120 दिवसीय समग्र परिवर्तन श्रृंखला का 51वां दिन कैसा रहा। प्रतिदिन की ही भांति आज भी मैं अपनी योग आसन बिछाकर बैठ जाता हूँ योग अभ्यास करने हेतु। सर्वप्रथम मैं यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करता हूँ और पाता हूँ कि मेरे द्वारा योग अभ्यास करने हेतु निश्चित किए गए स्थल पर चींटियां योग कर रही हैं। तो वहां से मैं विस्थापन कर पहुंच जाता हूं आंगन में। ऊपरी देह से जुड़े हुए समस्त यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास पूर्ण कर लेने के उपरांत अब बारी थी निचली देह के यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करने की। मैं क्रमशः निचली देह से जुड़े हुए भी समस्त यौगिक सूक्ष्म व्यायामों को पूर्ण कर पवन मुक्तासन का अभ्यास करता हूँ। तत्पश्चात अब समय आ गया था प्राण ऊर्जा को बढ़ाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभ्यास अर्थात प्राणायाम के अभ्यास का आरंभ करने का। हठ योगिक ग्रंथों में वर्णित नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास भली प्रकार पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं अभ्यास करता हूँ ऊर्जा को घनीभूत कर चैतन्यता प्रदान करने वाले ओमकार के उच्चारण का, जो कि मुझे अपने उद्देश्यों के प्रति स्पष्टता व अडिगता प्रदान करेगा। अगर आप भी शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों ही तलों पर उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो ओमकार का अकार, उकार, मकार तीनों ही मात्राओं के साथ उच्चारण प्रतिदिन करें। ओमकार का उच्चारण पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं शांति मंत्र का पाठ करता हूँ और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ, जो कि मानसिक स्थिरता व शांति प्रदान करता है। अब बारी थी आसनों में प्रवेश करने की। मैं सर्वप्रथम अभ्यास करता हूँ मेरे परम प्रिय और योगियों की भी परम प्रिय गौमुख आसन का। साथ ही पाता हूँ असमय ही शीत ऋतु में वर्षा ऋतु ने प्रवेश कर लिया है। दूसरे आसन के रूप में मैं अभ्यास करता हूँ हृदय क्षेत्र की मांसपेशियों को भली प्रकार विकसित करने वाले ऊष्टासन का। ऊष्टासन के अभ्यास को पूर्ण कर लेने के उपरांत तृतीय आसन के रूप में मैं शशांक आसन में विश्राम करता हूँ, जो कि पीठ दर्द और कमर दर्द में राहत प्रदान करने वाला एक उपयोगी आसन है। और अब बारी थी मार्जरी आसन का अभ्यास करने की, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के साथ साथ आपके सातों चक्रों को बैलेंस करने का कार्य करता है। प्राण ऊर्जा को घनीभूत करने वाले भुजंगासन का अभ्यास पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं योग निद्रा का अभ्यास करता हूँ और इसी के साथ आज के यौगिक अभ्यासों को यहीं विराम देता हूँ। तत्पश्चात शीतल जल से स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने के उपरांत मैं श्री हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ, जो कि मुझे परम चेतना व सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं, तो प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करें। पाठ पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं गृह निर्मित भोजन प्रसादी ग्रहण करता हूँ और कुछ गृह कार्य कर लेने के उपरांत अब संध्या हो चली थी। मैं संध्या काल में ओमकार का त्रिमात्रिक उच्चारण करता हूँ, जो कि मुझे तीनों तलों पर विकसित करेगा। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट कर अवश्य बताइए। ब्लॉग पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।